फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफी यूनिक टाइप की है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड को सब लोग बहुत ज्यादा बुली करते हैं। बट जब वो रिबॉर्न होती है तो वो सबसे एक एक करके अपना बदला लेती है और वो अपना बदला लेने के लिए अपने बॉडीगार्ड का यूज करती है, उसे पटाती है। बट उसको ये नहीं पता होता उसका बॉडीगार्ड कोई मामूली इंसान नहीं है, वो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा माफिया गैंगस्टर है जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के उसको सीक्रेटली प्रोटेक्ट करता है और उसके लिए कुछ भी करने को रेडी है। इसलिए आपको ये स्टोरी देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इस स्टोरी में आपको रोमांस तो भर भर के देखने को मिलेगा, तो आपको बटरफ्लाई सिर्फ स्टमक में नहीं पूरी बॉडी में फील होंगी। तो पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर किन को देखते हैं जो सिगरेट मुंह में डालता है और देन फिर अपनी पूरी गैंग के साथ आता है। वो एक कुन नाम के गुंडे के साथ डील करने आया था। देन उसको पैसों से भरा हुआ बैग देकर कहता है सामान कहाँ पर है। तभी वहाँ पर हमारी फीमेल लीड रुआन की एंट्री होती है। मिस्टर किन कहता है मैंने इसे नहीं बुलाया था। कुन कहता है मिस्टर किन इतने बड़े माफिया गैंगस्टर हैं, छोटे से काम के लिए तो यहाँ पे बिजनेस करने आए नहीं होंगे, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस यही एक वाइल्ड कैट है। रुआन कहती है मुझे तुम्हारे जैसे बिग शॉट्स को सर्व करना बहुत पसंद है। और फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर किन ने उसको बोला था कि मैं अंडरग्राउंड फाइटिंग करने के लिए चाह रहा हूँ, तो तुम स्कूल में जाके म्यूजिक स्टडी कर सकती हो। कहती है फाइट करने से तुम्हारी सिर्फ लाइफ ही रिस्क में डलेगी और जो भी एक बार अंडरग्राउंड में घुस जाता है वो वापस नहीं आ पाता। पर मुझे अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है। मैं अपने हाथों का यूज म्यूजिक प्ले करने के लिए करना चाहती हूँ ताकि मैं बहुत ज्यादा रिच बन जाऊँ और एक बहुत बड़े घर में रहूँ और किसी को पता न चले कि मैं स्लम से हूँ। और याद रखना आपसे हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। और वहाँ से चली गई थी। तो मिस्टर किन अपना लाइटर बंद करता है। कुन समझ जाता है मिस्टर किन गुस्से में है तो उठ के चला जाता है। रुआना उसके सामने आके बैठ जाती है। क्या हुआ, तुम सामान को टेस्ट करोगे? मेरे जैसी तो तुम्हारे टाइप की भी नहीं होगी, पर ऐसी जगह पर तुम्हारे जैसा पावरफुल और वेल्थी इंसान को मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी। और फिर उसके टाइप करके खींच लेती है कि अगर आज मैं टपक भी गई ना तब भी तुम्हें खुद को हाथ नहीं लगाने दूंगी। और जैसी वहां से चलने लगी थी वो उसे पकड़ लेता है कि तुम तो अमीर बनने के लिए काफी अच्छे तरीके अपनाती थी ना, तो फिर यहाँ पे क्या कर रही हो, वो भी मेरे सामने, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कहती तो तुम्हारा क्या, जो लड़की तुम्हें चाहिए थी उसे तुम कभी पा ही नहीं सके और अब कोई भी लड़का उसे पा लेता है। मिस्टर किन गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे अब भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं? वो कहती हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस इतना पता है कि मैं हमेशा मिस्टर किन की गन के निशाने पे हूँ। वो उसे किस करने के लिए क्लोज होता है बट उसके कान में कहता है रिलैक्स करो, मेरी गन का तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो देखती है कोई मिस्टर किन को शूट करने वाला है तो वो उसे धक्का मार देती है जिसकी वजह से बुलेट उसको लग गई थी। वो गिरने वाली होती है तभी मिस्टर किन उसे पकड़ लेता है, हक्का लेता है। पर रुआन सैड थी क्योंकि वो तो अपनी लाइफ कभी अच्छे से जी नहीं पाई। सॉन्ग फैमिली की खोई हुई बेटी ने उसका म्यूजिक और उसके सॉन्ग्स चुरा लिए थे जिसमें उसके फियांसे पेयन ने भी साथ दिया था। और बेचारे रुआन के ऊपर प्लेगरिज्म का इल्जाम लगा के उसको सबके सामने इंसल्ट कर दिया। देन उसको सॉन्ग फैमिली से बाहर निकाल दिया, उसके हाथ खराब कर दिए ताकि वो कभी भी म्यूजिक प्ले ना कर पाए। और देन उसको कुन नाम के गुंडे को बेच दिया था। मिस्टर किन पूछता है क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? तो कहती है मैं अब जीने से थक गई हूँ, जो भी टाइम हमने साथ बिताया था मैं वो तुम्हें वापस करती हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आइज बंद हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसकी आइज खुलती है और पता चलता है रुआन पास्ट में रिबॉर्न हुई है। तो वो कहती है मैं वापस आ गई हूँ, जिन जिन लोगों ने मुझे पास्ट लाइफ में परेशान किया है मैं उन सबसे अपना बदला लूंगी। पेयन और सॉन्ग तुम्हारी तो वाट लगने वाली है, इस बार तो मैं पूरी गेम ही चेंज कर दूंगी। और वो आग लगाकर वहाँ से जाने लगती है जबकि घर के सारे मेट्स आग बुझाने के लिए पानी लेके भागती है अंदर को। रुआन कहती है इस बार गेम के रूल्स मैं बनाऊंगी। तो चलो गेम स्टार्ट होता है। मिस्टर किन बैठा हुआ अपने हाथों पे पट्टी बांध रहा था। रुआन उसके रूम में आती है तो कहता है यंग लेडी बॉडीगार्ड के रूम में क्या कर रही है, और अपनी शर्ट पहनने लग जाता है कि अच्छा होगा गेट खुला ही छोड़ दो। बट वो अपने ऊपर का निकाल देती है और कहती है कुछ चीजें गेट खोल के करना थोड़ा मुश्किल होता है। मिस्टर किन पूछता है कौन सी चीजें? तो वो उसकी शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। देन उसकी चेस्ट को टच करने लगी थी बट वो हाथ पकड़ लेता है, इसका क्या मतलब है? तो उसकी मुंडी पर कहती है तुम्हें क्या लगता है? पर मिस्टर किन उसे साइड हटाकर ड्रिंक उठा के पीने लगा था, पर वो फिर से आकर उसकी शर्ट खोल दी है और उसके मेडिसिन लगाते हुए नीचे एप्स को टच करने लगी थी। मिस्टर किन और कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे उठा के टेबल पर बैठा लेता है और कहता है मैं सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ, तो यंग मैडम को मेडिसिन लगाने की जरूरत नहीं है। पर वो उसे अपनी लेग से टच करती कहती है चलो फिर और कुछ करते हैं, तुम यहाँ पर बॉडीगार्ड मेरी वजह से बन के आए हो ना, तो मैं तुम्हें चांस देती हूँ। वो कहता है बट हम बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड से हैं, मैं पिछले 3 साल से सॉन्ग फैमिली में हूँ, पहले तुमने मुझे कभी नहीं देखा तो अब मुझे अचानक से चांस क्यों दे रही हो? वो कहती मेरे साथ सो जाओ, क्या तुम्हें हिम्मत है? तो वो उसे अपने कंधे पे टांग के ले जाता है और बेड पे पटक मारता है। जैसे वो उठने लगी थी दोबारा से उसे गिरा के उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और कहता है अब तुम्हें क्या लगता है, तुम बस पेयन की फियांसे हो और एक बॉडीगार्ड से पंगा ले रही हो, क्या होगा अगर दूसरों को पता चल गया तो वो कहते मैं अपने फर्स्ट टाइम में तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। पेयन उसको आवाज मारता हुआ आता है और मिस्टर किन के रूम में आ गया था तो अपनी शर्ट पहन रहा था, बट उससे पहले रुआन एल्मीरा में छुप गई होती है।
मिस्टर किन पेयन से कहता है लगता तुम गलत रूम में आ गए। यंग मैडम तो कोर्टयार्ड में प्रैक्टिस करती हैं। तो पेयन कहता तुम्हें कैसे पता कि मैं रॉन को ढूंढा था। तो मिस्टर किन कहता है क्योंकि बेसमेंट साउंड प्रूफ नहीं है, तुम्हारी आवाज हर जगह गूंज पड़ी। पेयन कहता है उसके रूम में आग लग गई है, क्या तुम्हें नहीं पता। मिस्टर किन कहता है एज ए बॉडीगार्ड मुझे बस प्रोटेक्ट करना है उसको, आग बुझाने का काम मेरा नहीं है। पेयन कहता है सॉन्ग कॉन्सर्ट की भी तैयारी कर रही है तो वो तुम्हें भी अपने साथ लेके जाना चाहती है। मिस्टर किन कहता है मैं बस एम्प्लॉयर की सेफ्टी का ध्यान रखता हूँ, मुझे हाई सोसाइटी गेम में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पेयन कहता है तुम्हें एक बड़ा बॉडीगार्ड नहीं बनना और फेमस नहीं होना। मिस्टर किन कहता है मुझे बड़ा बनने के लिए लड़कियों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। तो पेयन कहता है तुम्हें पता है ब्लैक फाल्कन माफिया पूरे अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करता है जो कि जाओ फैमिली से रिलेटेड है, तुम सच में वहाँ पे नहीं जाना चाहते। जैसे पेयन वहाँ से चाहता है रोआनन मिस्टर किन को पकड़ के अलमीरा के अंदर खींच लेती है और उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लगी थी। तो मिस्टर किन भी कंट्रोल नहीं कर पाता और उसको किसिंग करने लग जाता है। वो उसका ब्लेजर निकाल देती है और देन उसके शर्ट के बटन फाड़ दिए थे। मिस्टर किन कहता तुम सिर्फ फायर के साथ नहीं अपनी पूरी लाइफ के साथ खेल रही हो और उसको किसिंग करने लग जाता है। देन वो लात मार के अलमीरा के गेट खोल देता है और रोआनन को किसिंग करता उसे बेड पे ले आया था। देन अपनी शर्ट निकाल के उसे किस करने लग जाता है। रोआनन कहती है मिस्टर किन मैं नहीं चाहती तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डालो। वो कहता है वो ये डिपेंड करता है कि तुम क्या खेल खेलना चाहती हो, मैं बिल्कुल वैसे खेल खेलूंगा। और किसिंग करने लगा था तो वो उसे बेड पे गिरा लेती है और खुद उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई थी और फिर से दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पेयन रोआनन के पास आकर कहता है तुम कहाँ चली गई थी और तुमने अपने सॉन्ग्स की मैन्युस्क्रिप्ट क्यों चला दी। ऑलमोस्ट पूरी पे फैमिली में आग लगने वाली थी, तुमने तो ये सॉन्ग हमारी वेडिंग के लिए लिखा था ना कि ये परफेक्ट है। तो वो कहती है कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, मुझे लगा था मैं एक सिंड्रेला हूँ जो प्रिंस के साथ रहूंगी तो खुश रहूंगी, पर सोचा नहीं था सिंड्रेला इतनी बुरी तरह से गिरेगी। मैं पे फैमिली में आग नहीं लगाना चाहती थी, तुम चाहो तो पुलिस को बुला सकते हो और सीसीटीवी चेक करा लो। इधर हम मिस्टर किन को देखते हैं जो सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है तो उसका राइट हैंड शेन कहता है मैंने वो सीसीटीवी फुटेज उड़ा दिए हैं। पेयन कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो सोचती है ऑफ कोर्स तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे वरना तुम्हारे और सॉन्ग के अफेयर के बारे में सबको पता चल जाएगा। और कहती है मुझे तुम्हारी दी हुई हुल्स बहुत पसंद है पर किसी ने उसमें गड़बड़ कर दी, मुझे डर था कि मैं उसे बुड़क के टपक जाऊंगी और तुम्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगी। वो कहता है किसकी इतनी हिम्मत होगी। तो सोचती है तुम्हारे सॉन्ग के अलावा और कौन ही हो सकती है। और कहती है लगता कोई नमूनी होगी जिसे तुम पे क्रश है, मेरा मतलब कि मैंने 2 मेट्स को बातें करते सुना था। तो कहता है अब मैंने उनको फायर कर दिया। और फिर कहता है तुमने तो मैन्युस्क्रिप्ट जला दी। वो कहती है मेरे दिमाग में एक न्यू आइडिया आया है और वो उससे भी ज्यादा परफेक्ट है। तो पेयन अंदर अंदर बड़ा खुश होता है। रोआनन कहती है मेरा रूम चल गया था, क्या मैं तुम्हारे रूम में रुक सकती हूँ। तो वो उसके ऊपर आ जाता है। ये सब वहाँ पे रखे टेडी बियर के सीसीटीवी कैमरा से मिस्टर किन देख रहा होता है और ऑफ कोर्स उसे बहुत सारी जेलसी हो रही थी। शेन कहता है बॉस तुमने अपनी ब्लैक फॉल्कन की आइडेंटिटी छुपाई और इस फैमिली में रह रहे हो सिर्फ इस लड़की के लिए, पर ये तो पेयन को पटा रही है। तो मिस्टर किन गुस्से से जाता है और यहाँ में पता चलता है कि सबसे बड़ा माफिया गैंगस्टर ब्लैक फॉल्कन कोई और नहीं मिस्टर किन ही है और वही जाओ फैमिली का हेड है। पेयन कहता है तुमने तो कहा था हम शादी के बाद साथ में रहेंगे। तो कहती है वो चीज तो हम शादी के बाद ही करेंगे बट मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो। और सोचती है मैं भी देखती हूँ क्या तुम मेरे लिए सॉन्ग को धोखा देते हो। इधर मिस्टर किन एक्सरसाइज कर रहा था तभी वो उसके पास आती है और कहती है कितनी तेज बिजली कड़क रही है। वो कहता है क्यों तुम्हें डर लगता है। तो वो उसको पीछे से हक कर लेती है मेरा मूड खराब है, बट वो उसको दूर कर देता है तो मुझे इससे क्या लेने देना। बट वो उसके गले में हाथ डाल लेती है कि आज रात मेरे साथ सो के मुझे थोड़ा रिलैक्स करवा दो। बट वो उसको दूर कर देता है अपने फियांसे के साथ जाके सो ना, और सोफे पे जाके बैठ गया था। रोआनन कहती है क्या तुम जेलस हो रहे हो, तुमने तो कहा था जैसे मैं कहूंगी तुम मेरे साथ वैसे खेलोगे, तो फिर इस रिलेशनशिप में तुम जेलस क्यों हो रहे हो। मिस्टर किन कहता है एक के साथ सोना है दूसरे के साथ शादी करनी है, मुझे ऐसी कोई गेम नहीं खेलनी, ये गेम ओवर हुआ। और उठ के जाने लगा था। तो कहती है तो तुमने वो सब देखा और फिर वहां चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पेयन जब बच्चा था उसका एक्सीडेंट होने वाला था तब उसकी मॉम ने उसको बचा लिया था जिसकी वजह से उसकी मॉम की जान नहीं बच पाई। बट पेयन के साथ बचपन में अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था, उसे स्टोर रूम में बंद कर देते थे। तो एक बच्ची वहां पर लैंप रख के चली जाती है, अब तुम्हें और डर नहीं लगेगा। पेयन गेट पे जा रहा था, सॉन्ग जैसी गेट खोल दिया वो उसको हक कर लेता है कि क्या तुम सच में जाओ फैमिली में शादी करने जा रही हो। वो कहती तुम कब तक बचपन की चीजों को पकड़ के रखोगे, अब हम बड़े हो गए हैं। जब रोआनन तुम्हारी फियांसे है तो मैं किसी और से शादी क्यों नहीं कर सकती। पेयन कहता तभी तो मैं उससे शादी कर रहा हूँ, उसे कंट्रोल करना आसान है, वो हमारे बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो सॉन्ग कहती है तुम्हें पता जाओ फैमिली कितनी पावरफुल है, हमें उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए रोआनन की मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए होगी। पर रोआनन की बातें सुन रही थी और फिर पेयन सॉन्ग को किस करने लग जाता है जबकि रोआनन आराम से खड़ी देख रही थी। फिर पेयन जा रहा था तो रोआनन से पूछता है तुम अभी तक सोई नहीं।
वो कहती है मुझे बिजली से डर लगता है और उसके एयर्स पे हाथ रख देती है। वो कहता है डर तो तुम्हें लग रहा है, मेरी एयर्स को कवर कर रही हो। तो कहती है मैंने सुना है एयर कवर करके फिर बिजली से इतना डर नहीं लगता। पीएन को याद आता है बचपन में उस लड़की ने भी ऐसे ही बोला था। तो वो कहती है मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे साथ सो सकते हो आज रात, और उसको हक कर लेती है। और पता चलता है रॉनन तो ये सब नाटक कर रही है। पीएन को बिजली से बहुत ज्यादा डर लग रहा था तो उसे टच कर कहती है अगर इतना डर लग रहा है तो मुझे पकड़ लो। तो वो लाइट ऑन कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वो कहती है मैंने ये म्यूजिक हमारी शादी के लिए लिखा था और मैंने स्क्रिप्ट वहीं रख के चली गई थी। बट वो सॉन्ग को कॉल करता है कि मुझे मिल गया म्यूजिक। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग उस पर चिल्ला के पड़ती है तुमने कैसा घटिया म्यूजिक लिखा है, मैं याद भी नहीं कर पा रही। रॉनन कहती है ये थोड़ा मुश्किल है पर इसे याद करके तुम पक्का प्राइज जीत जाओगी। सॉन्ग कहती है क्या तुम मुझे खुश करने के लिए इतनी मरी चाह रही हो, और उसका हाथ पीछे लगी थी। रॉनन को याद आता है पास्ट लाइफ में भी उसको ऐसे ही हाथ पीछे थे। सॉन्ग कहती है तुम भी स्टेज पे जाना चाहती हो ना, तो ठीक है मैं तुम्हें मौका देती हूँ प्ले करने का। रॉनन कहती सच में? तो वो कहती है हाँ तुम्हें बैक स्टेज पे प्ले करना होगा। रॉनन कहती है तो तुम चाहती हो कि तुम स्टेज पे प्ले करोगे और मैं बैक स्टेज पे, ताकि सबको लगे कि तुम प्ले कर रही हो। सॉन्ग कहती है अगर मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगी ना तो तुम्हारे जैसे पुअर बैकग्राउंड की लड़की का इतने बड़े कॉन्सर्ट हॉल में परफॉर्म करने का मौका भी नहीं मिलेगा। और फिर उसको धमकी देती है कि अगर तुम्हारे हाथ यूजलेस हैं फिर तो तुम्हें इनकी जरूरत भी नहीं है, तो मैं इनको कटवा देती हूँ। रॉनन कहती नहीं मुझे जरूरत है, मैं बैक स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। और सोचती है तुम यही चाहती हो ना, तो ठीक है। देन नेक्स्ट सीन में वो अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही थी और सोचती है वो म्यूजिक मैंने अपनी पूरी मेहनत और लाइफ से लिखा है। और हम देखते हैं म्यूजिक बजाते बजाते उसके हाथों से ब्लड निकल के पड़ा था। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग स्टेज पे आते और सबके सामने सैलो परफॉर्म करने लग गई थी। और हम देखते हैं वो तो बस नाटक कर रही है, क्योंकि रॉनन बैक स्टेज पे बैठी हुई वही वाला सैलो परफॉर्म कर रही होती है जिसकी आवाज सबको सुनाई दे रही थी। और उसको अपनी पास्ट लाइफ के सीन याद आते हैं जिसमें उसके फियांसे पेयन ने और सॉन्ग ने मिलके उसके म्यूजिक चुरा लिया था और उसको सबके सामने ह्यूमिलेट किया था। इसलिए वो बहुत गुस्से में और बहुत स्पीड से सैलो बचा रही थी। और तभी अचानक से पर्दे गिर जाते हैं। सब लोग हैरान थे और कहते हैं यहाँ पर तो 2 लोग सैलो बचा रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है? इसका मतलब सॉन्ग के लिए कोई और लड़की सैलो बचाती है। फिर उसके ऊपर झूमर गिरने वाला था, तभी मिस्टर किन भागकर जाकर उसको बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा बहुत ज्यादा गुस्से में थी और इन्वेस्टिगेट करो ये सब क्या हुआ है। सॉन्ग कहती ग्रैंडमा प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे म्यूजिक एकेडमी से निकलना नहीं है। और रॉनन पे इल्जाम लगाने लग जाती है ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसने मुझे इतना डिफिकल्ट म्यूजिक दिया था, इसलिए मुझे इसको बोलना पड़ा बचाने के लिए। तो ग्रैंडमा रॉनन पे चिल्ला के पड़ती है और जैसे उसको मारने लगी थी तो मिस्टर किन आकर उनका डंडा पकड़ लेता है और कहता पनिशमेंट से पहले इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स तो देख लो। और फिर फाइल देता हुआ बताता है कि हॉल का जो भी डेकोरेशन और लाइटिंग सिस्टम था वो लिन फैमिली वालों ने किया और लिन फैमिली वाले भी जाओ फैमिली में शादी करना चाहते हैं। सॉन्ग कहती जाओ फैमिली में शादी तो मैं ही करूंगी, हम ऐसे लिन फैमिली वालों को बख्श नहीं सकते। क्या पता हमारी सॉन्ग फैमिली में कोई जासूस हो जो लिन फैमिली वालों की हेल्प कर रहा। ग्रैंडमा कहती है अगर तुम इतनी स्टूपिड ना होती तो लिन फैमिली वालों को हमारा फायदा उठाने का मौका ही नहीं मिलता। और मुझे लगा था मेरी ग्रैंड डॉटर सच में बहुत टैलेंटेड है, यानी इतने सालों से तुम झूठ बोल रही थी। सॉन्ग कहती ग्रैंडमा ये सच नहीं है, पहले मैं ही प्ले किया करती थी, वो तो इस बार ही ऐसा हुआ, अगर यकीन नहीं तो पेयन से पूछ लो। ग्रैंडमा कहती है कुछ पुअर पीपल स्लम से आते हैं ना, चाहे उन्हें जितना भी ऊपर उठा लो वो रहेंगे तो वही। ये तुम्हारा घटिया आइडिया था ना, इसको लॉक कर दो। सॉन्ग तो बड़ा खुश हो रही थी। ग्रैंडमा कहती है और तुम्हें भी, तुम भी मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती, इवन अपने रूम से भी नहीं। रॉनन कहती ग्रैंडमा ऐसा मत करो। तो ग्रैंडमा कहती हैं हमारी सॉन्ग फैमिली को रिपोर्टर्स ने घेर लिया है, अब क्या करना बाकी रह गया। नेक्स्ट सीन में रॉनन बैठी सैलो प्ले कर रही थी और कहती है बदला लेने के लिए लव की जरूरत नहीं होती, पछतावा ही काफी है। पेयन आज रात फिर से तूफान आने वाला है, देखते हैं तुम किसके पास जाओगे। पेयन को सॉन्ग का कॉल आता है जो कहती है ग्रैंडमा ने मुझे पनिश किया, वो तो मुझे इतना ज्यादा स्पॉइल करती आ रही हैं तब भी मुझे पनिश कर रही हैं, तो प्लीज आज रात तुम मेरे साथ रहो। तो पेयन ओके बोल के जाने लगा था, बट फिर वापस रॉनन के रूम में आता है और कहता है अब तुम सैलो बचाना बंद करो, सॉरी मैं ग्रैंडमा को कन्विंस करूंगा कि वो तुम्हें छोड़ देंगी। वो कहती है चलो एंगेजमेंट तोड़ देते हैं। तो पूछता है अचानक क्यों, तुम तो हमेशा से शादी करना चाहती थी ना। तो कहती हाँ करना चाहती थी, मैं बेवकूफ थी, मैंने सोचा था कि अगर मैं अपना सब कुछ दे दूंगी तो शायद मैं तुम्हें जीत जाऊंगी, पर तुमने कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे पता है तुम मुझसे लव नहीं करते, तो मैं तुम्हें जाने देती हूँ, तुम्हें तो अब अच्छा लगना चाहिए ना। पेयन के जाते ही वहाँ पर मिस्टर किन आता है, वो पूछते तुम क्यों आए हो। तो कहता है कैंडल चलाने के लिए, और कैंडल चलाने लगा था कि बिजली की वजह से लाइट चली गई। वो कहती है सॉन्ग फैमिली में तो इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप सिस्टम है कि कैप्टन किन को नहीं पता। तो कहता है वो टूट गया, रिपेयर हो रहा है। तो कहती है क्या सॉन्ग फैमिली में नौकर नहीं बचे कि कैप्टन किन को खुद आना पड़ रहा है।
बट वो उसे पकड़ के कहता है तुम कुछ ज्यादा ही शोर नहीं मचा रही। तो कहती है अगर सैलो की वजह से शोर हो रहा है तो मैं बचाना बंद कर दूंगी, पर अगर एक इंसान शोर कर रहा है तो तुम उसे बंद कैसे करोगे। तो मिस्टर केन उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है और अपना ब्लेजर निकाल के नीचे फैला लेता है। देन दोनों उसके ऊपर गिर के किस करने लगे थे। वो कहती तुमने तो कहा था कि ओवर हो गया, पर मिस्टर केन तो उसे किस करने से हट ही नहीं रहा होता और वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सॉन्ग कहती है तुम्हें लगता है ग्रैंडमा इस बात को कवर अप करेंगी, ये सारी गलती उस रोहन की है। उसने जानबूझ के इतना डिफिकल्ट म्यूजिक चुना ताकि मुझे एम्बेरस करवा सके। पीएन कहता है उसने मेरी शादी के लिए लिखा था काफी मेहनत से। सॉन्ग कहता तुम्हारा मतलब क्या है, तुम उसकी साइड ले रहे हो, क्या तुम अब्बू से पसंद करते हो। तो कहता नहीं मैं तो बस बता रहा था, और फिर उसे रेस्ट करने को बोल के चला जाता है। इधर मिस्टर किन रोहन से कहता है ये सब तुमने कांड किया है ना। वो कहती है तुम भी मिले हुए थे, आखिर तुमने मुझे लिन फैमिली की इन्फॉर्मेशन दी, और तैन उसकी चोट देखने लग जाती है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। मिस्टर किन ने रोहन को अपने साथ छुपा रखा था। वो कहती है तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। वो कहता तुम भाग जाना, मैं उनका सामना करूंगा। तो कहती है वो तुम्हें बहुत मारेंगे, तुम कब अपनी लाइफ को रिस्क में डालना छोड़ोगे। तो कहता है ये बस इस बार ही होगा, आगे दोबारा नहीं करूंगा, और उसे छुपा रहने को बोल के वहां से भाग जाता है। मिस्टर किन कहता है आखिर तुम करना क्या चाहती हो, अगर तुम्हें पेयन से शादी करनी है तो बार बार मेरे साथ क्यों सो रही हो, लगता तुम्हें तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, और अपनी शर्ट पहनने लग गया था। वो पूछती है कि आशरा तुम फ्री हो या तुम्हारी कोई असाइनमेंट है। तो वो उस दीवार पे लगाकर कहता है तुम्हें कैसे पता। तो कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस केयरफुल रहना, उन लोगों के पास गन होगी तो तुम इसको ले जाना, अपने हर्ट पे लगा के रखना। तो वो पूछता मुझे इसकी क्यों जरूरत होगी। तो कहती है ये लकी कॉइन है, ये तुम्हारे गुड लक लेके आएगा ना। तभी मिस्टर किन को कॉल आता, वो जाने लगा था। तो कहती है जिंदा वापस आना। तो मिस्टर किन स्टाइल से अपना ब्लेजर पहनता वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पेन वहां पे आता है तो रोहन डरने की एक्टिंग कर रही थी। वो कहता है मैंने ग्रैंडमा कन्विंस कर लिया तुम्हें बाहर निकालने के लिए। रोहन उसको सारी ज्वेलरी ला के देती, अब से मेरी नहीं है, और अपना सामान लेके जाने लगी थी। वो कहता मुझे पता तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो कहती अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जाने लगी थी, पर चाहते स्माइल कर रही थी क्योंकि उसे पता होता है कि पीएन उसके पीछे पीछे आएगा, और सोचती है लड़के ऐसे ही होते हैं। पीएन के पीछे सॉन्ग भागती हुई आती है कि तुम उसका पीछा कर रहे हो, अगर वो जाना चाहती है उसको जाने दो। वो कहता अगर ये एंगेजमेंट टूटी ना तो सॉन्ग फैमिली फिर से स्पॉटलाइट में आ जाएगी और ग्रैंडमा गुस्सा करेंगी। रोहन सबको सुन रही होती है और उसे पता है कि पीएन बहाने बना रहा है, क्योंकि वो जानबूझ के पीएन को इस बार अपने प्यार में डालना चाहती है ताकि उसका दिल टूटे, तभी उसको और ज्यादा मजा आएगा। जैसे कार आके उसे ठोकने वाली होती है तभी पीएन आकर उसको पकड़ लेता है। वो कहती छोड़ो मुझे, बट वो उसे उठा कर ले जाता है। मैं तुम्हारे से एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकता। और रोहन जाते हुए सॉन्ग को छिड़ा रही थी। देन पीएन उसको पानी देता है कि अब हम अच्छे से रहेंगे। वो कहते पिछले 3 सालों से साथ हैं, तब भी कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या हो जाएगा। तो कहता है इस बार चेंज होगा, ग्रैंडमा का 70th बर्थडे आने वाला है, तो इस बार तुम उसमें परफॉर्म करना, इससे तुम्हारा टैलेंट वेस्ट नहीं जाएगा। उसको हक कर लेते तो वो सोचती है अब जब तुम्हारा दिल मेरे पास आ गया है तो मैं इसके साथ खेलना स्टार्ट करूंगी, जैसे पास्ट लाइफ में तुमने मेरे साथ किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी होती है, सब उनको कांग्रेचुलेशंस कर रहे थे। ग्रैंडमा कहती है जाओ फैमिली वाले तो आए नहीं, लगता तुम्हारे उस बात के बारे में जाओ फैमिली को पता चल गया होगा। और रोहन से कहती हैं तुम कितनी बदनसीब हो, ये अपना बेकार से बर्थ मार्क को एक्सपोज क्यों कर रखा है, सही से कपड़े पहन के आती, अगर दोबारा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की ना तो तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक देंगे। तभी गर्ल्स बातें करने लग जाती हैं, हमने सुना है सॉन्ग फैमिली की बेटी सॉन्ग म्यूजिक में बहुत टैलेंटेड है, उसने निर्वाणा को क्रिएट किया है, पर बाद में पता चला ये सब उसकी एक्टिंग थी। पर सॉन्ग कहती है ये सब के पीछे रोहन का हाथ था, ये बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से है, सच बताऊं तो ये स्लम में पैदा हुई है, और इसकी मॉम हमारी सॉन्ग फैमिली की मेड हुआ करती थी, उसे चोरी के इल्जाम में बाहर फेंक दिया, और इसकी मॉम बहुत शेमलेस थी। रोहन कहती है सच नहीं है, पर तभी वो लेडी को बुलाती और कहती है ये इसकी मॉम है, और सबको फोटोज दिखाती है, और उसको सबके सामने बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही थी। ये इतनी पुअर है, इसके पास म्यूजिक बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो निर्वाणा म्यूजिक मैंने बनाया है, जो उसने सिर्फ चुराया ही नहीं है बल्कि मुझ पे झूठे इल्जाम भी लगवाए हैं। ग्रैंडमा गुस्से से कहती हैं अब मैं तुम्हारी पीएन के साथ एंगेजमेंट कैंसिल करती हूँ। पीएन उसकी हेल्प करने वाला होता है पर सॉन्ग रोक देती है, और मेड्स रोहन को पकड़ के घर से बाहर निकाल देती हैं। रोहन कहती है हाँ ये सच है कि मेरी मॉम सॉन्ग फैमिली में मेड थी और मैंने यहीं पे म्यूजिक बजाना सीखा था, बट मेरी मॉम की बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी, वो लेडी मेरी मॉम नहीं है, अगर हिम्मत है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। बट वो लोग उसको बाहर निकालने लगे थे, तभी वहां पर एक कार आती है जिसमें से मिस्टर किन अम्ब्रेला लेके निकलता है। जैसे सॉन्ग उसको धक्का मारती है, वो गिरने वाली थी, मिस्टर किन आकर उसको गोद में उठा लेता है। वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आया था और उसको अपने साथ ले जाता है, और फिर ग्रैंडमा को दिखाता है कि ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स हैं। ग्रैंडमा कहते हैं तुम सॉन्ग फैमिली के बॉडीगार्ड हो, इस रोहन के बंदे नहीं है जो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। मिस्टर किन कहता है ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ब्लैक फॉल्कन कब्जा ना हो। ग्रैंडमा हैरान तुम ब्लैक फॉल्कन के साथ मिले हुए हो।
तो तुम्हें जाओ फैमिली वालों ने भेजा है। उस डीएनए सर्टिफिकेट से पता चलता है कि जिस लेडी को सॉन्ग पकड़ लाई थी, सॉन्ग उसी की बेटी है। सॉन्ग कहती है तुम क्या बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं नहीं, ये रॉन रॉन सॉन्ग फैमिली की बेटी है। बॉडीगार्ड कहता है तो तुम्हें क्या लगता है जाओ फैमिली वाले मैरिज पार्टनर के बारे में इन्वेस्टिगेट किए बिना ही उसके साथ शादी कर लेंगे? ये सर्टिफिकेट जाओ फैमिली वालों ने दिया है। तो सॉन्ग कहती है ग्रैंडमा ये सच नहीं है, मैं सॉन्ग फैमिली की रियल बेटी हूँ और ये रॉन रॉन तो एक नौकरानी की बेटी है। मिस्टर किन और उसका बॉडीगार्ड उस लेडी को डराते हैं तो डर के बारे बता देती है कि सॉन्ग मेरी रियल बेटी है, मैं अब तुम्हारी और हेल्प नहीं कर सकती, पैसा पावर लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उस लेडी और सॉन्ग के फोटोज दिखाता है कि सॉन्ग ने उसको पैसे ट्रांसफर किए थे। ग्रैंडमा पूछते ये सब क्या चल रहा है? तो वो घुटनों पर बैठ के बताती है कि जब मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया था तब मुझे पता चला था कि सॉन्ग फैमिली की डॉटर इन लॉ भी एक बेटी को जन्म दे रही है। मैंने पूरी लाइफ सहन किया तो मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटी भी सहन करे, इसलिए मैंने अपनी बेटी को सॉन्ग फैमिली की रियल बेटी के साथ एक्सचेंज कर दिया था। सॉन्ग कहती है झूठ बोल रही है। तो वो लेडी कहती है बट उस बच्ची को मैं भी नहीं पाल पाई, इसलिए मैंने उसको एक पुअर फैमिली के गेट पे छोड़ दिया और उस लड़की की बैग पर एक बटरफ्लाई बर्थमार्क भी है। और वो रोनन से माफी मांगती है और कहती है मुझे सॉन ने बोला था कि अगर मैं सबके सामने तुम्हें अपनी बेटी बताऊंगी तो वो मुझे सपोर्ट करने के लिए 10 मिलियन देगी। सॉन कहती ग्रैंडमा ये झूठ बोल रही है, मैं आपकी रियल ग्रैंड डॉटर हूँ। पर ग्रैंडमा को तो गुस्सा चाहता है, बस करो, मैंने तुम्हें पाला और तुम तो धोखेबाज निकली। सिर्फ एहसान फरामोश नहीं, साथ में तुमने किसी और के पीछे खा ली और हमारी सॉन्ग फैमिली की ब्लड लाइन को खराब करने की कोशिश की और सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर सॉन और उसकी मॉम को बाहर फिकवा देती हैं। सॉन चिल्ला रही होती है कि पियन मुझे बचाओ। पियन पहले तो उसके पीछे से भागता है बट उसको ब्रेसलेट गिरा हुआ मिलता है तो सोचता है अगर रोहन और सॉन्ग फैमिली की रियल बेटी है तो उसका मतलब उसने मेरी बचपन में हेल्प की थी, सॉन ने नहीं की थी। सॉन्ग अपनी मॉम को मारने लग जाती है पर तभी कुछ गुंडे उसे पकड़ के ले जाते हैं और रोहन मिस्टर किन के साथ खड़ी हुई ये सब तमाशा देख रही थी। और फिर नेक्स्ट सीन में ड्रिंक कर रही होती है और कहती है अगर तुम्हें लगता है ये हेल है तो नहीं, हेल की तो भी स्टार्टिंग हुई है। मिस्टर किन उसके पास आता है और उसे कॉइन देकर कहता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। वो कहती तुमने मुझे पहले नहीं बताया कि तुम ही ब्लैक फॉल्कन हो, सबसे डेंजरस माफिया गैंगस्टर। मिस्टर किन कहता है मैंने सिर्फ तुमसे एक चीज छुपाई पर तुमने पता नहीं कितने सीक्रेट्स रखे हैं। और फिर फोटो दिखा के बताता है कि ये सच में सॉन्ग फैमिली की मेड थी जिसकी बेटी की बचपन में डेथ हो गई थी, पर इसकी बेटी सॉन नहीं है, उसको बस सॉन्ग फैमिली से बदला लेना था इसलिए उसने ऐसा किया। और डीएनए टेस्ट में भी तुमने गड़बड़ की थी। वो कहते तुम तो बड़े चंटर, सब कुछ पता लगा लिया, मुझे लगा था मैं सब कुछ कवर अप कर लूंगी, पर नो वंडर तुम तो ब्लैक फॉल्कन हो ना। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुमने सॉन की आइडेंटिटी के साथ खुद को एक्सचेंज क्यों किया? क्योंकि अगर तुम्हें पेयन से शायद शादी करनी थी फिर इतनी हद तक जाने की जरूरत तो नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा सॉन्ग फैमिली से बहुत बुरी दुश्मनी है। और हाँ, अगर तुमने ये मुझे कॉइन ना दिया होता तो मेरे बहुत ज्यादा सीरियस चोटें लगती और शायद मैं टपक भी गया होता। तो बताओ तुम्हें ये सब कैसे पता था? वो कहते अगर बताऊंगी भी तुम यकीन नहीं करोगे। वो कहता बताओ तो सही, मैं यकीन कर लूंगा। तो कहती क्योंकि मैं एक बार टपक चुकी हूँ। मॉर्निंग में जब रोहन उठ के आती है तो ग्रैंडमा कहती है तुम थोड़ा और क्यों नहीं सोई, देखो मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। और अब तो वो रोहन के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रही थी। तो कहती है मैडम आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो ग्रैंडमा कहती है तुम अभी मुझे मैडम बोल रही हो, मुझे ग्रैंडमा बोलो, तुमने इतने साल तक इतना कुछ सहा है, अब से तुम सॉन्ग फैमिली की वारिस हो। वो कहती है पर मैं आपकी काइंडनेस के लायक नहीं हूँ, मैं एक पुअर फैमिली में बड़ी हुई हूँ, सब लोग बोलते हैं कि मुझ में से पुअर और आता है। ग्रैंडमा कहती कौन है वो? मैंने अब से सॉन्ग के नाम पे जितने भी शेयर्स थे सब तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दिए, अब से तुम सॉन्ग फैमिली की इकलौती रियल वारिस हो। और मैंने सारे रिलेटिव्स को भी बुला लिया है ताकि मैं सबके सामने अनाउंस कर सकूं और तुम्हारी पीएन के साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगी। पीएन कहता मुझे मंजूर नहीं है। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारे मंजूर होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, सॉन्ग फैमिली में तुम्हारी नहीं मेरी चलती है। अब जब तुम दोनों का बैकग्राउंड चेक हो गया तो इस हिसाब से रोहन तुम्हारी सिबलिंग हुई तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि सॉन्ग फैमिली में इतना बड़ा स्कैंडल हो जाएगा वरना। पीएन कहता है एंगेजमेंट पक्की हो चुकी है तो हम दोनों अलग नहीं होंगे और उसका हाथ करने लगा था। ग्रैंडमा कहती है रोहन की शादी सिर्फ जाओ फैमिली में होगी जो तुम बिल्कुल नहीं रोक सकते। रोहन कहती है प्लीज ग्रैंडमा को अपसेट मत करो, अब से हम ब्रदर सिस्टर हैं। और हाथ छुड़ा के चली जाती है। इधर मिस्टर किन जैसे रूम में आता है रोहन उसको पीछे से हक्का लेती है बट वो उसे पकड़ के दीवार पे लगा देता है और पूछता है क्या मतलब है इसका, कुछ है? तो कहती है कुछ भी स्पेशल नहीं है, मैं चाहती तुम मुझ पे एक एहसान करो। वो कहता है मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता और जाने लगा था। तो कहती है छोटा सा काम है, क्या तुम सच में इंटरेस्ट नहीं है? वो कहता है काम है या फिर तुम मुझे यूज कर रही हो? तो कहती है तुम्हें मेरे लिए किसी को ढूंढना होगा, क्या तुम जाओ फैमिली के यंग मास्टर को ढूंढ सकते हो? वो कहता है तो ये तुम्हारा नेक्स्ट प्लान है? मेरा काम सिर्फ सॉन्ग फैमिली की प्रोटेक्शन करना है, मैं तुम्हारा स्लेव नहीं हूँ। तो कहती है ऑफ कोर्स नहीं हो क्योंकि तुम इतने लॉयल शो हो, कोई तुम्हें खरीद नहीं सकता। तो उसकी क्लोज आकर कहता है आखिर तुम क्या प्लानिंग कर रही हो? तो कहती है कोई हिडन एजेंडा नहीं है, मैं सिर्फ अपनी किस्मत चेंज करना चाहती हूँ। सॉन्ग फैमिली का स्कैंडल हर जगह था
पर अभी तक जाओ फैमिली ने मैरिज एग्रीमेंट कैंसिल नहीं किया, कुछ तो गड़बड़ है। मिस्टर किन कहता है भला जाओ फैमिली वाले तुम्हें एक्सेप्ट क्यों करेंगे, क्योंकि तुम अच्छी दिखती हो। तो उसे पकड़ के आती है इसका मतलब तुम्हें भी लगता है मैं अच्छी दिखती हूँ। मिस्टर किन उसको किस करने लगता है। वो कहती है मैं सिर्फ यहाँ पे बैठी नहीं रहूंगी, तो तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं। तो कहता है मैं कोई हारने वाली डील नहीं करता। पीएन रोआनन को देख लेता और पूछता है क्या तुम बेसमेंट में गई थी। तो वो कहती है मैं कैप्टन किन को देखने के लिए गई थी, उसकी हेल्प लेने गई थी कि वो सॉन को ढूंढे। वो पूछता है क्यों। तो कहती है क्योंकि मुझे पता है तुम्हें उसकी चिंता है, अब तो हम दोनों सिर्फ सिबलिंग्स हैं, तो इसका मतलब तुम और सॉन साथ हो सकते हो। उस पर कहता है इनफैक्ट सच ये है कि, बट वो दूरों कहती है अगर अम्मा ने हमें ऐसे देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, मुझे जाना चाहिए। पर वो उसको हक कर लेता है और बताता है कि इनफैक्ट मुझे सॉन्ग फैमिली वाले ने अडॉप्ट किया था, तो हम ब्लड रिलेटेड नहीं है। तो कहती है ये क्या बोल रहे हो। वो कहता है हाँ हम साथ हो सकते हैं ना अब तो वो खुश होकर उसको हक कर लेती है, बट कोई उनके फोटोज खींच लेता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किन को देखते हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहा था। तो उसका राइट हैंड शेन कहता है बॉस तुमने तो सिस्टर इन लॉ की पहले से इन्फॉर्मेशन निकाल रखी थी ना, तो फिर दोबारा क्यों निकाली है। तो वो सोचता है वो कुछ तो छुपा रही है और फिर शेन से पूछता है कि ऐसा कभी हो सकता है कोई इंसान टपकने के बाद वापस आ जाए। शेन तो हंसने लगे था ब्रो ये तुम क्या बोल रहे हो, भला कभी कोई रिबॉर्न होता होगा, ये सब सिर्फ मूवीज और नॉवेल्स में होता है। मिस्टर किन कहता है जाओ फैमिली के यंग मास्टर के बारे में एक फाइल तैयार करो। शेन हैरान और कहता है ब्रो तुम खुद की इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो, जाओ फैमिली के यंग मास्टर तो तुम ही हो ना। अच्छा तो तुम फिर से रोल प्ले कर रहे हो, 3 साल हो गए तुम अभी तक बोर नहीं हुए अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए, तुम डायरेक्ट उससे शादी करके उसे जाओ फैमिली में क्यों नहीं ले जाते। मिस्टर किन कहता है क्योंकि उस लड़की के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। तो शेन कहता है हमेशा उसे चेस करते रहते हो, पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हो, पर मैंने तो पेयन को उसे अपने रूम में ले जाते हुए देखा था। तो मिस्टर किन जल्दी से उठ के भागता है। इधर पेयन रोआनन को आइस कवर करके एक रूम में लेके आता है, फिर घुटनों में बैठकर उसको एक ब्रेसलेट दिखाता है। वो कहती है ये ब्रेसलेट तो मेरा है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो कहता है इनफैक्ट मैंने तुम्हें किसी और को समझ लिया था, उस रात तुमने मुझे बचाया था और तुम इस ब्रेसलेट के रियल ओनर हो। पास्ट में हम देखते हैं जब पेयन को ग्रैंडमा ने रूम में लॉक कर दिया था तो रुआन जो कि बच्ची थी उसने आके उसकी हेल्प की थी और कहता है मुझे लगा था कि सॉन्ग ने मेरी हेल्प की है इसलिए मैं उसे पसंद करने लगा था, बट रियल में वो तुम थी। रुआनन उसे अपना मुंह फेर लेती है और तब उसको समझ में आता है कि पेयन इसलिए सॉन्ग के लिए इतना बावला हो रहा था और फिर वो उसे पकड़ के कहता है इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और हमारे बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। तो वो उसे हकर कहती है मैं तुम्हें ब्लेम कैसे कर सकती हूँ, पर तभी वहाँ पर मिस्टर किन आ जाता है। पेयन पूछता है क्या हुआ। मिस्टर किन कहता है मैडम आपको ढूंढ रही हैं, इनफैक्ट उसने बहाने से पेयन को वहाँ से भेज दिया था। रुआनन मिस्टर किन से कहती है इस बार कोई और हेल्मेट आने वाला है, पर एक बात बताओ अगर मैं किसी प्रॉब्लम में होंगी क्या तुम मुझे बचाने आओगे। इधर ग्रैंडमा पेयन पे चिल्ला के पड़ती हैं क्योंकि उन्होंने उसकी रुआनन को हक करते हुए की फोटोज देख ली थी। पेयन कहता है पर मेरा सरनेम तो हमेशा सॉन्ग फैमिली का रहेगा ना, फिर भले ही मैं सॉन्ग फैमिली का लेजिटिमेट बेटा ही क्यों ना हूँ। ग्रैंडमा गुस्से से कहती हैं मैं तुमसे सॉन्ग फैमिली के शेयर्स वापस ले लूंगी और रुआनन की जाओ फैमिली में शादी हो जाएगी। पेयन कहता है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ग्रैंडमा कहती है वो तुम्हारी सिस्टर है तो सिबलिंग्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं हो सकता। वो कहता है पर मैं करूंगा। मेड ग्रैंडमा कहती है लगता है वो सीरियस है। ग्रैंडमा कहती है अब उसकी इतनी हिम्मत होगी मुझे धमकी देगा और कहती है मैं उसे शहर से बाहर भेज दूंगी, फिर देखते कैसे वापस आता है। जैसे रुआनन आती है तो वो उसे अपने साथ ऊपर बैठा लेती हैं और कहती हैं अब से तुम सॉन्ग फैमिली की बेटी हो, जाओ फैमिली के बेटे के अलावा कोई भी तुम्हारे लायक नहीं है। और उसको जाओ फैमिली की पार्टी में जाने के लिए इन्विटेशन कार्ड देती हैं। मुझे पता तुम कर सकती हो, तुम इतनी टैलेंटेड और ब्यूटी हो तो पक्का जीतोगी। तो वो ग्रैंडमा को रोती हुई हक कर लेती है और सोचती है अभी तो बुढ़िया तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा भी नहीं दी है तो मैं कैसे जा सकती हूँ। पेयन कॉल पे बात कर रहा था जैसे मैं वहाँ से वापस आ जाऊंगा पूरी सॉन्ग फैमिली मेरे कंट्रोल में हो जाएगी, तुम शादी की तैयारी करो। बट रुआनन ये सब सुन रही थी। वो विंडो स्माइल करती है और पेयन उसको बाय करके चला जाता है, बट उसके हाथ में तो चाकू था। शेन कहता ब्रो भले ही जाओ फैमिली की ग्रैंडपा ने तुम्हें जाओ फैमिली वापस बुलाया है ब्राइड सेलेक्ट करने के लिए, पर तुम्हारे लिए तो बस वो ब्लाइंड डेट है ना, और वो जो छोटा मोटा गुंडा कुन है ना वो हमारे बिजनेस से पंगा ले रहा है। मैंने तो सुना है वो कुछ गुड गर्ल्स को जबरदस्ती बेच रहा है। नेक्स्ट दिन में रुआनन के हाथ पे चोट लगी हुई थी और बेड पे लेटी होती है। मिस्टर किन को याद आता है रुआनन ने उसको बोला था कि अगर मैं किसी दिन हर्ट हुई तो मुझे बचाने आओगे ना। जैसे रुआनन की आइस खोलती ग्रैंडमा कहती है तुम इतनी बेवकूफ हरकत कैसे कर सकती हो, अगर तुम्हें जाओ फैमिली में शादी नहीं भी करनी तब भी तुम्हारे और पेयन के बीच में पॉसिबल है, तुम दोनों सिबलिंग्स हो। वो पूछती क्या मतलब ग्रैंडमा। तो ग्रैंडमा कहती है वो इलिजिटिमेट बेटा है। वो सोचती है अगर वो लेजिटिमेट है इसका मतलब सॉन्ग फैमिली की वसीयत पे उसका भी हक हो सकता है और कहते हैं ठीक है पर उसे हर्ट मत करना। ग्रैंडमा कहती है ये हुई ना गुड गर्ल वाली बात, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ। रुआनन कहती पानी मुझे बहुत प्यास लगी है। तो मिस्टर किन कहता है प्यास से मरना भी ऊपर जाने का दूसरा तरीका है, तुम ये ट्राई करके देख सकती हो। तो वो हंस के कहती है
किसने कहा कि मैं टपकना चाहती हूँ? मैंने तुमको बोला था ना कि तुम मुझे बचाओगे। वो कहता मुझे लगा तुम बहुत कैपेबल हो। एक छोटी सी सॉन्ग फैमिली के लिए खुद को हर्ट किया। अगर तुम्हें सच में कुछ करना है तो जाओ फैमिली पे कब्जा करो। और उसको पानी देकर चला जाता है। मिस्टर किन कहता तुमने ये सब इन्वेस्टिगेट किया है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। शैन कहता ब्रो मैं तो कहाँ से लाऊं? सिस्टर इन लॉ की लाइफ में कोई बड़ा इवेंट हुआ ही नहीं है। बस एक ही बड़ा इवेंट हुआ है कि उसने तुम्हें डंप कर दिया था। तो मिस्टर किन उसे घूरता और कहता है इन्वेस्टिगेट करते रहो। पर तभी रुआनवन उसको फोन करती है कि मेरे रूम में आओ। तो उठ के चला जाता है। इधर रुआनवन अपने रूम में बेड पे पड़ी हुई थी। मिस्टर किन अगर पूछता क्या हुआ तो वो उसकी टाइप पकड़ के उसे अपने ऊपर खींच लेती है और कहती है तुम तो जाओ फैमिली में बहुत सालों से थे ना, तो तुम्हें तो पता होगा मिस्टर जाओ को किस तरह की लड़कियां पसंद आती हैं। वो कहता है मैं तो जाओ फैमिली का एक छोटा सा बॉडीगार्ड था। मेरा यंग मास्टर के साथ इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हुआ कभी। पर जहाँ तक मुझे पता है सारे लड़कों को बैड लड़कियां पसंद नहीं होती। वो कहती है क्या तुम श्योर हो कि मेरी हेल्प नहीं करना चाहते? पता तो करना ही पड़ेगा ना उसे क्या पसंद है, क्या प्रेफर करता है मेरी खुशी के लिए। तो कहता तुम्हारी खुशी से मुझे क्या लेना देना? अगर मिस्टर जाओ को पता चला कि अपनी ब्लाइंड डेट से पहले वाली एक रात को तुम किसी और लड़के को टच कर रही थी, क्या वो तब भी तुम्हें चाहेगा? वो कहते तुम्हारा मतलब कि वो बहुत ज्यादा पॉसेसिव है और क्या पता उसके बारे में। पर वो उसे पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेता और कहता है तुम्हें क्या लगता है लड़कों को बिना सीक्रेट्स वाली लड़कियां पसंद होती हैं? क्या तुम उनमें से एक हो? और सोचता है अभी ना कभी तो मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट्स खोल डालूंगा। देन वहां चला जाता है। तो कहती गुड लक कैप्टन किन। नेक्स्ट सीन में वो जाओ फैमिली की यंग मास्टर मिस्टर जाओ से मिलने के लिए ब्लाइंड डेट पर आती है। तो वो फेस टर्न करके बैठा था और वहां से सिगरेट की स्मेल आ रही थी। तो कहती है मैं बहुत टाइम से जानना चाहती हूँ आखिर मिस्टर जाओ है कौन, पर ये पीछे से इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मिस्टर जाओ पूछता है क्या तुम में कोई आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज हैं? तो कहती है लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, बहुत ही सिंपल हूँ और मेरा कोई सीक्रेट्स नहीं है। वो कहता सच में? पर मैंने तो सुना था तुम पहले पेयन की फियांसे थी और अब तुम जाओ फैमिली में शादी करने की कोशिश कर रही हो। ये थोड़ी हर्टलेस वाली बात नहीं हुई? तो कहती है यंग मास्टर जाओ आप खुद का तो रियल फेस छुपा रहे हो। क्या तुम ऐसे मुझसे शादी की बात करोगे? थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? तो एक हर्टलेस लड़की और अजीब आदमी क्या परफेक्ट मैच है? वो कहता है ये सिर्फ ब्लाइंड डेट है, किसने कहा कि पक्का शादी होगी? वो कहती है ब्लाइंड डेट तो बस एक दूसरे को जानने के लिए है। तो बताओ तुम मेरे बारे में और क्या जानना चाहते हो? वो कहते तुम यहाँ पर स्लम से आई हो ना, तुम्हारी नजरों में तुम जो कर रही हो क्या वो सही है? वो कहती मैं बिल्कुल सही हूँ। देन उठ के खड़ा हो जाता है। इधर हम लिन फैमिली की बेटी को देखते हैं जो शन से आकर कहती है क्या तुम जाओ फैमिली के यंग मास्टर हो? वो कहता हाँ मैं ही हूँ। और सोचता है मिस्टर किन ने मुझे सुबह सुबह कहाँ भेज दिया, अपने ब्लाइंड डेट पे मुझे भेज दिया। लिन कहती है जैसे तुम्हारे बारे में रूमर्स में सुना था वैसे तुम लगते नहीं हो, तुम तो स्पॉन्ज पूप लग रहे हो। वो अपने कपड़े देख कहता है मैं दिखने से काफी मैच्योर हूँ बट अंदर से अभी बच्चा ही हूँ। और पानी पीने लगा था। तो सोचता है कहीं इसे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। मिस्टर किन तुम जल्दी आओ। लिन कहती है मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते। देन उसको बाय करके चली जाती है। शन हैरान था क्या सच में मेरे प्यार में गिर गई। इधर हम देखते हैं मिस्टर साहब कोई और नहीं ऑफ कोर्स मिस्टर किन ही होता है। रोनन कहती है मैंने जो भी किया अपने दिल से किया है, जो मुझे सही लगता है और फिर शायद इसके बाद में जो कुछ भी हो मुझे उसका पछतावा नहीं होगा। पर लगता है मिस्टर साहब को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और जाने लगी थी। वो कहता है मुझे भी लगता है हार्टलेस लड़की और अजीब आदमी परफेक्ट मैच है। और जाने लगा था। वो उसके पीछे आने वाली होती है बट उसका पैर मुड़ जाता है। थोड़ा टाइम वो रुक जाता है बट फिर चला गया था। रोनन जा रही थी तभी पेन उसके पास भाग कर आता है और कहता तुमने तो कहा था हम साथ में होंगे, फिर तुम जाओ फैमिली के मिस्टर जाओ से मिलने क्यों गई थी? उसका हाथ कसके पकड़ता है। तो कहती मुझे दर्द हो रहा है। इतने वहां पर मिस्टर किन आ जाता है। मैडम ने मुझे तुम्हें पिकअप करने के लिए भेजा है। पीएन कहता है सॉन्ग फैमिली में तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर किन कहता है जब यंग लेडी की जाओ फैमिली में शादी हो जाएगी मेरा मिशन तब कंप्लीट होगा। और रोनन को अपने साथ ले जाता है। तो वो ग्रैंडमा को बताती है कि जाओ फैमिली वालों ने मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पे रहने के लिए बुलाया है। ग्रैंडमा कहती है तो बहुत अच्छी बात है, जाके अपने रूम में रेडी हो जाओ। और फिर उसके जाते ही पीएन से कहती हैं तुमने जंग शहर को क्लेम कर लिया, इसका मतलब ये नहीं तुमने मुझे खुश कर दिया है और तुम और रुआनवन साथ हो जाओगे। मैं टपक जाऊंगी पर ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो वो सोचता है तुमने मुझे फोर्स किया है। रुआनवन को अत्यधिक मिस्टर किन कहता है क्या तुम्हें उस पेयन से बातें नहीं करनी जो यहाँ पर आई हो? वो उसके पास बैठ कर कहती है अगर मैं तुम्हें एक दिन भी ना देखूं ना तो मुझे बहुत अजीब सा फील होने लगता है। क्या हुआ कैप्टन किन, क्या तुम्हारा मूड खराब है? वो कहता मुझे कभी कभी समझ नहीं आता तुम कौन सी रियल वाली और कौन सी फेक वाली। तो कहती अभी मैं रियल वाली हूँ, मेरे साथ कल जाओ फैमिली में चलना, मैंने ऑलरेडी बात कर ली। उसके क्लोज को कहता है तो मुझे भी लेके जा रही हो अपना सीक्रेट लवर बनाकर? तुम क्या मुझे अपने फियांसे मिस्टर जाओ से मिलवाओगी? तो कहती है वो मेरा फियांसे तो नहीं है, सिर्फ ब्लाइंड डेट है अभी तक। वो कहता तुम्हें डर नहीं अगर तुम पकड़ी गई तो? क्या जाओ फैमिली वाले एक ऐसी लड़की को रखेंगे
जिसका उसके बॉडीगार्ड के साथ चक्कर चल रहा हो। तो कहती तुम कितने अजीब हो, तुम्हें बड़ी फिक्र है उसकी। वो दूर होता है तो उसके क्लोज हो कहती है चाहे वो जाओ फैमिली के यंग मास्टर क्यों ना हो, मैं उसके आने से तुम्हें भूलने नहीं वाली। तो कहता बहुत रात हो गई है, जाओ अपने रूम में। तो कहती ठीक है कल मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में वो कार में से निकलता है और गेट खोल के हाथ आगे कर देता है। देन उसमें से रॉन रॉन निकलती है। तो वहाँ पर पहले से ही जाओ फैमिली का बटलर खड़ा होता है जिसके हाथ में एक पिंजरा था और उसके अंदर एक बर्ड था। तभी अंदर से लेना आती है। रॉन कहती है तो तुम भी यहाँ पर मिसेस जाओ बनने के लिए आई हो। देन बटलर उन सबको अंदर ले आता है। वो सब खाना खाने लगे थे। इनफैक्ट मिस्टर किन तो वहाँ पर बॉडीगार्ड बन के आया होता है और उसका राइट हैंड शेन मिस्टर जाओ बनने का नाटक कर रहा था और कहता है तुम इतने बड़े खड़े हो, हमारे साथ बैठ के खाना खा लो। मिस्टर किन उसे घूर रहा था तो वो रॉनन को खाना सर्व करने लग जाता है। तो मिस्टर किन हंस पड़ता है और उसके साथ बैठने लगा था। बट ये सब देख के लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो शेन लिन को भी खाना सर्व करता है, जबकि रॉनन को थोड़ा शक होने लगा था कि क्या ये वही है जिसके साथ मैं ब्लाइंड डेट पे गई थी, थोड़ा अजीब लग रहा है। लिन उसे दूसरी डिश मांगती है तो शेन जल्दी से उसको दे देता है, पर रॉनन अभी भी उसको देख रही थी। तो मिस्टर किन कहता है ये दूसरों को देख के तुम्हारा पेट नहीं भरा, अब खाना खा लो। इनफैक्ट वो जेलस हो रहा था कि वो किसी और को कैसे देख रही है और गुस्से से उठ के चला जाता है। तो रॉनन उसके पीछे जाती है और हाथ पकड़ती है, बट वो उसको दीवार पे लगा लेता है। वो इधर उधर देखने लग जाती है, ये क्या कर रहे हो, ये जाओ फैमिली का घर है। वो कहता तुम्हारा मतलब है कि सॉन्ग फैमिली की बेसमेंट में चलता है, कहीं तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बट वो स्माइल करती है। इतने वहाँ पर कुन नाम का गुंडा आ जाता है, उससे हैंडशेक करने लगा था, बट मिस्टर किन कुन को इग्नोर करके रॉनन को अपने साथ ले जाता है। कुन कहता मुझे लगा तुम बाहर टपक गए होगे, सोचा नहीं था वापस आ जाओगे। उसका बंदा कहता है अगर ये वापस नहीं आता तो ओल्ड मैन को कोई वारिस भी नहीं होता और फिर जाओ फैमिली फ्यूचर में जाकर आपको ही मिलती। इधर रॉनन सोचती है क्या वो कुन भी जाओ फैमिली से है। मिस्टर किन जैसे उसके पास आता है, वो डरी हुई थी काफी। वो उसका फेस देखती है तो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। वो उसको बहुत बुरी तरह से जबरदस्ती किस करने पे लगी हुई थी। तो वो पूछता है क्या हुआ तुम्हें। तो कहती है क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें करना है या नहीं करना। वो उसको मुंह बंद कर कहता है तुम मुझे बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है। पर वो उसका हाथ हटा के उसे फिर से किस करने लग जाती है, पर अचानक से उसको उल्टी आने लगी थी तो वो जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। बट मिस्टर किन ने नोटिस कर लिया था कि कुन को देख के उसके एक्सप्रेशन बदल गए थे। जैसे वो वापस आती है तो कहता है तुम कुन को जानती हो ना। तो पूछती है कौन। वो कहता है क्योंकि तुम बहुत अच्छी बिहेव करी थी उसे देख के, तुम्हें उसे देख के इतना डिस्कस्टिंग फील हुआ कि तुम्हें उल्टी तक आ गई। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर किन उसे हक करके सो रहा होता है, पर तभी अचानक से रॉनन उठती है और उठ के बाहर आ जाती है, जबकि मिस्टर किन तो बस सोने का नाटक कर रहा था। इनफैक्ट वो उसको फॉलो करने लग जाता है। जैसे वो जाते उसे पकड़ के खींच लेता है। तुम कहाँ जा रही थी। तो वो कहती है वो लड़की रो रही है। मिस्टर किन कहता तुम गलत समझ रही हो, वो तो खुश है, उसने खुद ये रास्ता चुना है, पैसों के लिए वो बॉडी का यूज कर रही है। तो कहती है जब किसी को इतना ज्यादा दर्द मिलता है ना तो वो रोना भूल जाता है। वो पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो कहती है हर बार कोई अपनी मर्जी से बॉडी सेल नहीं करता, उसके लिए चाहे जितना मर्जी मुश्किल क्यों ना हो, पर उसने ये कभी चूज नहीं किया था। पर फिर वो बॉटल उठा के लेके जाने लगती है कि हर किसी को खुद के लिए फाइट बैक करना आना चाहिए। वो गुस्से से बॉटल उठा के ले जाके कुन की टकली पे फोड़ देती है कि वहीं पे बिठाया गया था। जैसे उठने लगता है वो उसे लात मार के फिर से बुड़का देती है। मिस्टर किन जल्दी से उसका हाथ पकड़ उसे लेके जाने लगा था और सोचता है इससे आखिर हुआ क्या है। वो कहती है कैप्टन किन मुझे लगता है मैंने सब बिगाड़ दिया। बट वो उसका हाथ पकड़ के उसको वहां से लेके जाने लगता है। कुन के गुंडे जल्दी से अंदर भागते हैं तो मिस्टर किन चलते चलते रॉनन को अपनी गोद में उठा लेता है। फिर शेन कहता है क्लब वाले इंसिडेंट को ठिकाने लगा दिया है, पर ये सब किया किसने है। कुन की जान तो ऑलमोस्ट जाने वाली थी, वो आसानी से उसको छोड़ने वाला नहीं है। मिस्टर किन कहता है और मैं भी उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। शेन कहता है मैंने सुना है पीएन को सॉन्ग फिल्म से बाहर निकालने वाले अच्छे ये हंसने लगा था। मिस्टर किन उसे घूर रहा था तो कहता है वैसे ब्रो तुम कब तक अपनी आइडेंटिटी छुपाने वाले हो, मुझे लगता है अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। वो लिन फैमिली की बेटी दिन रात मुझसे चिपकी रहती है। तभी वहाँ पर रॉनन आ जाती है। शेन उसके हेलो करता है और मिस्टर किन को पकड़ के खड़ा करता है। वो कहती है तुम भी यहाँ पर हो। तो कहता है तुम दोनों बातें करो, मैं चाह रहा हूँ, बॉडीगार्ड तुमसे किसी और दिन बात करूंगा। और एक्टिंग करता हुआ चले जाता है कि मैंने तुम्हें जो काम दिया उसको हैंडल कर लेना। बट रॉनन को पता चल गया था कि मिस्टर किन ही जाओ फैमिली की यंग मास्टर है। तो कहती है क्या तुम उस कुन नाम के बंदे को टपकाने में मेरी हेल्प करोगे। वो कहता मैं कर सकता हूँ, पर वो मेरा ग्रैंडपा का भरोसेमंद आदमी है तो मैं उसको ओपनली तो नहीं टपका सकता। वो पूछती कोई और तरीका है। तो कहता है ब्लैक फॉल्कन। तो कहती है ब्लैक फॉल्कन तो जाओ फैमिली की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो कहता है हाँ वो मेरी है, मैंने उसको बनाया है। तो कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हें हायर करती हूँ कि उस जानवर को मेरे लिए ऊपर पहुंचा दो। वो कहता पर मेरी पेमेंट बहुत ज्यादा है। उसकी क्लोज हो कहती है फिर मैं पेमेंट के तौर पर खुद को ऑफर करती हूँ
क्या ये काफी होगा? वो डील कर लेता है, पर पेमेंट के बाद मैं डिसाइड करूंगा। देन शन से कहता है अपनी टीम को इकट्ठा करो। शन कहता ब्रो अभी सही टाइम नहीं है सब करने का। तुमने ब्लैक फॉल्कन बनाने में कितने साल लगा दिए, यहाँ तक तुम पहुंचे हो। यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, बट अब रॉन के लिए तुम सब कुछ रिस्क में डालने को तैयार हो। वो तो तुम्हें कुछ समझती भी नहीं है। मिस्टर किन कहता है ये सब वर्थ इट है। शन कहता है वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ खुद से प्यार करती है। मिस्टर किन कहता है जब मैंने उसे पहली बार स्लम में देखा था ना, तभी मेरी लाइफ उसकी हो गई थी। अगर मैं उसके लिए टपक भी चाहूंगा ना, तो ये मेरा बिजनेस है। और वैसे भी वो खुद से प्यार करती है, खुद के लिए करती है, इसमें गलती क्या है। इधर पियन उनके पास पहुंच जाता है ताकि उसके साथ हाथ मिला सके, और उसे कहता है इससे तुम्हें जाओ फैमिली की प्रॉपर्टी मिल जाएगी और मुझे रॉन मिल जाएगी। और वो दोनों सच में हाथ मिला लेते हैं। फिर शैन, लिन और रॉन जब जा रहे थे तो लिन कहती है रॉन तुम आज अकेली क्यों हो, तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? शैन कहता है वो कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और उन तीनों को किडनैप करके ले जाते हैं। कुन अपने गुंडों को मारता है और कहता है तुम बेवकूफ हो, ये मिस्टर जाओ नहीं है, ये बस मिस्टर जाओ का राइट हैंड है। रॉन का बॉडीगार्ड रियल मिस्टर जाओ है। पेन हैरान था, इसका मतलब वो है? कैप्टन किन तुमने मेरा बहुत उल्लू बनाया। इधर मिस्टर किन घर पे आता है तो उसको फोटो आई थी रॉन की, अगर इसे बचाना है तो अकेले आना। तो वो भागता है। लिन रोने लग जाती है कि लोग सच में हमें टपका देंगे। तो शैन कहते चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लिन रोती हुई कहती है मैंने तो नए कपड़े खरीदे थे, मुझे तो अभी उन्हें पहन के तुम्हें दिखाने का भी चांस नहीं मिला। वो कहता है तुम उसे फ्यूनरल में पहन लेना, और अपनी रस्सी खोलने लगा था। रॉन की आइस खुलती है तो उसे पता चल जाता है कि कुन और पेयन मिले हुए हैं, और सोचती है कि पहले की तरह मेरी एंडिंग सेम होगी। पेयन उसके पास आता है तो कहते तुम यहाँ कर रहे हो? वो कहते चिंता मत करो, कुन बस तुम्हें यूज कर रहा है, ये सब ड्रामा करने के लिए, तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। वो कहते मुझे किडनैप कर रहे हो और बोल रहे हो हर्ट नहीं करोगे, अब तुम मुझे बेच दोगे ताकि मुझे ह्यूमिलेट कर सको। वो कहते तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो, मुझ पे भरोसा रखो, कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। आज के बाद से हम जाओ और सॉन्ग फैमिली दोनों छुटकारा पालेंगे और हम हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। वो कहती पेयन तुम सन की हो। तो कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और ब्रेसलेट निकाल के देने लगा था। तभी वहाँ पर मिस्टर किन की एंट्री होती है। शन कहता बॉस आ गए। लिन हैरान तुम इसे बॉस बोल रहे हो? तो कहता हाँ यही मेरा बॉस है, मिस्टर जाओकिन। वो सीधा जाकर उसके ऊपर गन तान देता है, पर मिस्टर किन तो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। कुन के गुंडे डरने लग जाते हैं, ये तो ब्लैक फॉल्कन है, और डर के मेरे वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर किन कुन की धुलाई करता है और पेयन को उठा के पटक देता है। देन रॉन की रस्सी खोलने लगा था, इतने में शन ने भी अपनी रस्सी खोल ली थी। कुन उठाकर गन चला देता है। रॉन मिस्टर किन को हटा देती है साइड में, उसकी गन लगने वाली थी, पर पेयन आ गया चाहता है और शैन ने कुन को पकड़ लिया था। बट रॉन कुन से अपना बदला लेना चाहती थी, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने उसको बहुत ज्यादा बुली किया था। वो गन उठा के उसे शूट करने वाली होती है, तो मिस्टर किन उसे रोक देता है, तुम इसके लिए अपने हाथ गंदे मत करो, इसको ठिकाने लगाने के लिए मैं हूं ना। और उसे शूट करने वाला था। वो कहती है फिर तुम अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हो? तो कहता है तुम्हारे लिए वर्थ इट है। देन वो लोग उसको भड़का के वहां चले जाते हैं। मिस्टर किन रॉन को अपने साथ ले गया था, तो लिन कहती है तुम्हारा बॉस तो हमें छोड़ के भी चला गया। तो कहता है उसे सब्र नहीं है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर किन रॉन को गोद में उठा के लेके आ रहा था। रॉन कहती है मुझे तुम्हें अपने पास रखना है, और उसे किस करने लग जाती है। वो कहती है वेट, हम शैन और लिन को तो भूल ही गए। तो कहते चिंता मत करो वो आ जाएंगे, और उसे किस करने लग जाता है, पहले तुम्हारे साथ सोना है। फिर क्या वो दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। मिस्टर किन उसे किस करता करता बेड पे ले आता और कहता है तुमने बोला था कि तुम एक बार टपक चुकी हो। बट वो उसे रोक के किस करने लग जाती दोबारा से, और फिर वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वो उसे हक करके लेट रही थी और कहती है तुम जानना नहीं चाहते मैं कि उनको क्यों मारना चाहती थी? तो कहता मुझे तुम पे भरोसा है। तो बताती है कि लिटिल गर्ल थी जो स्लम में बड़ी हुई, फिर वो अपनी मॉम के साथ एक बहुत बड़े विला में गई। वो सीक्रेटली यंग लेडी का पियानो बजाने लगी। धीरे धीरे उसे म्यूजिक पसंद आने लगा। उसने बहुत मेहनत की, बट आगे जाकर उसके फियांसे ने उसको धोखा दिया, उसको गुंडों को बेच दिया। उसके साथ बहुत बुरा हुआ, सबने उसको बुली किया। फिर जब वो रिबॉर्न हुई तो उसने डिसाइड किया अपना बदला लेगी। वो पूछता जब वो दर्द में थी क्या उसके साथ कोई था? वो मना करती है, तो वो उसके फोरहेड पे किस कर कहता है पर अब है। तो कहती है फिर वो एक माफिया से मिली जिसने उसकी बहुत हेल्प की, उसके दर्द को कैंडी में चेंज कर दिया। देन उसे किस करने लग जाती है। फिर रॉन और लिन अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी, और लिन शैन को डेट करने लग गई थी। देन रॉन ग्रैंडमस कहती है थैंक यू मुझे सॉन्ग फैमिली देने के लिए, बट रियल में वो सोनी तुम्हारी रियल ग्रैंड डॉटर थी। तो बुढ़िया को तो वहीं पे सदमा लग जाता है, वहीं बुड़क गई थी, और रॉन स्माइल करते वहां सलीशा आती है। देन रॉन और मिस्टर किन एक दूसरे को कन्फेस कर देते हैं, और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।